नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की बेस्ट बुक की, जो कि किरण पब्लिकेशंस की हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की जो बुक्स हैं यूपीएसआई की, वो काफ़ी अच्छी हैं। इनकी सॉल्व पेपर भी आते हैं, इनकी कंप्लीट स्टडी गाइड भी आती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। तर्क शक्ति का प्रैक्टिस वर्क बुक की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस बुक उसी तरीके का होना चाहिए जिस प्रकार का पेपर आता है। इसको ध्यान में रख करके ही इस पुस्तक को तैयार किया गया है। और अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बात और बता दूं कि ये ऑफलाइन ये बुक्स तो आती ही हैं, और अगर आप लोग ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए इनका एक महा पैकेज है केवल 29 रुपये में। देख सकते हैं आप लोग कि मात्र 29 रुपये में इनका ऑनलाइन महा पैकेज यूपीएसआई, यूपी पुलिस सभी भर्तियों का मॉक टेस्ट आपको मिलता है। और इसमें लिखा हुआ है कि एआई इनेबल्ड, बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो एआई इनेबल्ड हैं। एक ही टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके का आपको क्वेश्चन चाहिए उस तरीके का क्वेश्चन जनरेट होगा, और भी बहुत सारे आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। 1 साल की वैलिडिटी है 29 रुपये में। इसमें जो टोटल क्वेश्चन मॉक टेस्ट में 1 लाख से ज़्यादा है। पैसा मैंने बता ही दिया, मात्र 29 रुपये आपसे लिया जाएगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, कितने भी अटेम्प्ट्स आप देंगे इसका कोई वो नहीं है। 200 से ज़्यादा एआई इनेबल्ड फ्री टोकन्स, एआई के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। और इसमें आप लोग ये जो इनका महा पैकेज है, इसमें आप लोग यूपी पुलिस की जितनी भी मॉक टेस्ट हैं, एसआई कांस्टेबल वगैरह सारे तो दे ही सकते हैं, साथ में एसएससी, रेलवे, बैंक, एनसीईआरटी, एमसीक्यूज वगैरह ये भी इसमें कवर किए गए हैं। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे वेबसाइट आप देख सकते हैं, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। kiranprepare.com ये वेबसाइट है, याद रख लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी दरोगा भर्ती की। सबसे पहले कल की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी कि इसकी जो परीक्षा वो कब होगी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ भी रहे थे। तो इसकी जो परीक्षा है वो बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे एक डिपार्टमेंट है वो आवेदन ले रहा है, और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो परीक्षा की तैयारियां भी कर रहा है। और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की योजना है कि यूपीएसआई की परीक्षा नवंबर के महीने में करवा ली जाए। तो अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो आपकी जो परीक्षा वो नवंबर में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के पास केवल 2 या 3 महीने का ही समय है। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। लिखा है एक समान नियमावली के बावजूद एडेड विद्यालयों में भर्ती फंसी है। अच्छी बात है कि कम से कम समाचार पत्र ये जो मुद्दा है वो उठा तो रहे हैं, और मुख्य रूप से ये इसको छाप रहे हैं। वो बात अलग है कि सरकार जो है वो बहरी है, सरकार को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके की सूचनाएं कई बार आ चुकी हैं, और ख़ास तौर से जो अमर उजाला है वो काफ़ी बार ये मुद्दा उठा चुका है। इसमें बस यही बात लिखी हुई है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हो गया, लोक सेवा आयोग से भर्तियां आ रही हैं, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम पूरी तरीके से ठप है। ना तो इनका अभी तक पोर्टल बन पाया है, और ना ही अभी तक माध्यमिक विभाग में अधियाचन आया है। ये देखिए लिखा, राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए एक अर्हता संबंधी एक समान नियमावली लागू होने के बावजूद दोनों की नियमावली एक है। उसके लिए पत्र भी जारी हो चुका था मार्च और अप्रैल के महीने में। लिखा है अशासकीय सहायक प्राप्त सहायता होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती फंसी हुई है, जबकि राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता की भर्ती शुरू हो चुकी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 व प्रवक्ता के 1,518 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त है, और प्रवक्ता भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट 12 सितंबर है। आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों का ई अधियाचन माध्यमिक निदेशालय ने भेजा था। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ही अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए भी ई अधियाचन भेजना है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन अशासकीय विद्यालयों में इन भर्तियों से संबंधित प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के तकरीबन 30,000 पद खाली हैं। इससे पहले वर्ष 2022 में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के 4,163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन दोनों ही भर्तियां 4 बार स्थगित की जा चुकी हैं, और अब तक इन भर्तियों की लिखित परीक्षा भी नहीं हुई है। पुरानी भर्ती जब नहीं करा पाए हैं तो ये नई क्या कराएंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तो प्रदेश और पूरे देश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं सबको पीछे छोड़ दिया है सुस्ती में। नई भर्ती के लिए निदेशालय ना तो रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा कर सका है, और ना ही आयोग व एनआईसी स्तर से अब तक ई अधियाचन का प्रारूप तैयार किया जा सका। देखिए आयोगों की कमी नहीं है, ये सब है उत्तर प्रदेश सरकार की कमी। सब उसी की सारे पे है। अभी सीएम योगी और उत्तर प्रदेश सरकार वहां से डंडा कर दे तो धड़ाक से तो
विज्ञापन जारी हो जाएगा, भर्ती भी हो जाएगी। उनको मतलब ही नहीं है, उनको ये मुद्दा ही नहीं लगता है, इनको ये गैर जरूरी लगती है सब चीज़ें, उनको ध्यान ही नहीं जाता इन सब चीज़ों पर। नीचे लिखा है कि पुरानी भर्ती लंबित होने और नई भर्ती शुरू न होने के कारण अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। हाई नहीं, वहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है अब। जबकि राजकीय विद्यालयों को अगले साल तक नए सहायक अध्यापकों प्रवक्ता मिल जाएंगे। समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद के कारण राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में अक्सर भर्तियां फंस जाया करती थी। ऐसे में शासन ने नियमावली से समकक्ष शब्द हटाते हुए दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू कर दी, ताकि भर्ती को लेकर किसी तरीके का विवाद न रहे। लेकिन यह समस्या दूर होने के बाद दूसरे कारणों से एडेड विद्यालयों की भर्तियां फंस गई हैं। दूसरे कारण क्या, कोई प्राथमिकता नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है। और अंधेर नगरी है उत्तर प्रदेश की। अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र लिख करके मांगी है राहत। ये बात हो रही एलटी ग्रेड की, नहीं ये एलटी ग्रेड की बात नहीं है। एलटी ग्रेड वाले विद्यार्थी तो मांग कर ही रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के विद्यार्थियों ने ये मांग की है। अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र लिख करके मांगी राहत। मैंने इसको लेकर के एक वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले। ये वो पुराने छात्र हैं जो कोविड काल के दौरान उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 में छूट की मांग कर रहे थे और इन विद्यार्थियों को छूट नहीं दी गई थी। इन विद्यार्थियों का कहना है कि दरोगा भर्ती में 3 नहीं 6 साल की उम्र सीमा में छूट चाहिए, और ताकि जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको फायदा हो सके। और इस बार जो छूट दी गई है उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है, ओवर एज होने के कारण यूपी एसआई भर्ती 2025 से वंचित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके आईसीयू में 6 वर्ष की छूट दी जाने का आग्रह किया है। छात्रों ने युवा संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक करके तय किया है कि शनिवार को सुबह 11 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार, पुलिस भर्ती बोर्ड को टैग करेंगे। बैठक में समिति के अध्यक्ष संजय यादव, सच्चिदानंद शुक्ला, दीपक परमार, नानक चंद्र, राहुल, सौरभ पांडे आदि मौजूद रहे। आजकल बड़ा विवाद चल रहा है कुत्तों को लेकर के। आक्रामक कुत्ते ही आश्रय स्थल में रहेंगे, शेष की नसबंदी करके धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले निर्देश को कठोर बताते हुए संशोधन कर दिया कुछ, और लिखा लावारिस कुत्तों को उठाने व आश्रय स्थल बनाने के निर्देशों का पालन जारी रखेंगे। सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। आप लोगों को क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। इस पर भी 2 गुट हैं, 2 ग्रुप हैं। अब फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। कस्बों में भी लगेगा यूपी रोडवेज का रोजगार मेला। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 4-5 सूचना छोटी छोटी और हैं और सारी सूचना महत्वपूर्ण है। यूपी के रोडवेज प्रयागराज रीजन में चालकों की कमी हो गई है। प्रयागराज रीजन के, अरे तो पैसा बढ़ाओ ना उनका, इतना कम मानदेय देते हो, छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। 250 चालकों की जरूरत है। इस कमी को पूरा करने के लिए रोडवेज की ओर से एक बार फिर से रोजगार मेला लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार भर्ती मेला प्रयागराज रीजन के सभी 9 डिपो में लगेगा। इसमें से कुछ कस्बों को भी शामिल किया गया है। लिखा है यह 25 से 29 अगस्त के बीच में यह मेला 13 स्थानों पर लगेगा। लेकिन प्रयागराज रीजन में बीते 3 माह में 6 बार रोजगार मेला आयोजित हो चुका है। संविदा पर चालकों की भर्ती के लिए लगाए जा रहे रोजगार मेले में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी शामिल न होने से रोडवेज में चालकों की कमी का संकट गहराता जा रहा है। परमानेंट भर्ती निकालिए, फिर देखिए कैसे विद्यार्थी नहीं आते हैं। यहाँ पर ये तारीखें लिखी गई हैं, कहाँ पर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुंडा में प्रयागराज सिविल लाइंस डिपो, 0 रोड, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अगली सूचना शिक्षा मित्रों की है। शिक्षा मित्रों का केस हाईकोर्ट में चल रहा है और लिखा है शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएं या हाजिर हो। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा हाईकोर्ट। और लिखा है अवमानना अर्जी पर उच्च न्यायालय ने 3 अन्य अधिकारियों को 18 सितंबर को तलब किया है। लिखा सम्मानजनक मानदेय का दिया गया था आदेश पर नई हुई कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए, अन्यथा बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल और सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी न्यायालय में अगली तिथि पर 18 सितंबर को हाजिर हों। और यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया है। कितना विरोधाभास है। यही जो अधिकारी दीपक कुमार जी लिखे, इनको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मिल रहा होगा वेतन, 1.5 से 2 लाख के आसपास। और उधर शिक्षा मित्र बेचारे 10,000 में। इतना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अंतर मानता हूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए जहाँ पर शिक्षक ही, ऐसा नहीं है कि अधिकारी IAS PCS जो भी हैं इनको इतना मिलता है, शिक्षकों को भी मिलता है। जो परमानेंट शिक्षक होते हैं, प्रोफेसर हैं, PGT हैं, TGT हैं, पुराने प्राइमरी के टीचर हैं, उनको भी 1 लाख के ऊपर मिलता है। लेकिन शिक्षा मित्र जो वही काम करता है उसको केवल 10,000 रुपये मिलता है। तो ये बढ़ना चाहिए। लिखा है कि राज्य सरकार ये कहते हुए बार बार समय मांग रही है कि लगभग 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मामला है। मानदेय बढ़ाने पर आर्थिक बोझ को देखते हुए, अच्छा शिक्षा मित्रों को बढ़ा देंगे 10,000 रुपये और, तो इनका बड़ा बोझ हो जाएगा। बीच में मतलब वैसे 8वां वेतन आयोग जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका इससे 8वां 9वां 7वां सब कुछ चलता रहेगा। DA हर बार 3% बढ़ता रहेगा, और तब नहीं बढ़ता है बोझ। बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने आदेश का पालन करने के लिए 1 माह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 18 सितंबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या फिर जिम्मेदार उच्च अधिकारियों को हाजिर होने का आदेश दिया है। यूपी सरकार ने फिर से एक बार कहा कि 25,000 युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए भेजेंगे।
3 लाख को देश में ही रोजगार दिलाएंगे। देश प्रदेश को विकसित बनाना है तो हमें 65% युवा आबादी को हाथ में काम देना होगा। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं सरकारी, यहाँ पर भर्तियां आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लक्ष्य उद्योगों और संस्थानों आदि के सहयोग के बिना संभव नहीं है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत पहले आउटरीच कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इस वर्ष सरकार का उद्देश्य 25,000 युवाओं को देश के बाहर और 3 लाख युवाओं को देश के भीतर रोजगार देने का है। श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मुन्नुकोरी ने कहा कि शिक्षा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं और युवाओं को शिक्षित प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हरवंश चावला ने कहा कि रूस को इस वर्ष भारत से 1 लाख कुशल व अर्ध कुशल श्रम शक्ति के साथ संयुक्त अरब अमीरात को भी बड़ी संख्या में कुशल व अर्ध कुशल श्रम शक्ति की जरूरत है। चलिए छोड़िए, दूसरी सूचना देखते हैं। IBPS से एक भर्ती चल रही है क्लर्कों की, ग्राहक सेवा सहयोगी के नाम से 10,270 पदों पर। इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त तक 20 से 28 के बीच की युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है IBPS.in। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी 976 पदों पर भर्तियां हैं, जिसकी लास्ट डेट 27 सितंबर है। वेबसाइट है AAI.AERO। वहीं पर एक और वैकेंसी है लघु सेवा आयोग अधिकारी। ये वैकेंसी आई है भारतीय नौसेना से 260 पदों पर। विस्तृत नोटिफिकेशन आपको joinindiannavy.gov पर मिल जाएगा। वहां पर जाकर के विस्तृत योग्यता वगैरह देख सकते हैं। थोड़ा सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक इंजीनियर की करतूत आज के समाचार पत्रों पर छाई हुई है। छापा मारा था विभाग ने, और ये देखिए बिहार की सूचना है। रात भर जलाए नोट फिर भी बच गए 29 लाख। छापा मारा गया था। लिखा कहानी फिल्मी लगे तो चौंकिए मत, ये हकीकत है। पटना में एक इंजीनियर को जैसे ही काले धन पर छापे की भनक लगी, उन्होंने घर को चिमनी बना डाला। रात भर नोट जलाते रहे और धुआं उठता रहा। इसीलिए सरकारी नौकरी उन्होंने प्राप्त की है क्या? लेकिन नोट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब EOU की टीम ने शुक्रवार को सुबह छापा मारा तो पानी की टंकी से 29,50,000 रुपए बरामद हो गए। आर्थिक अपराध इकाई EOU के मुताबिक 21 लाख के जले नोट और बाथरूम के पाइप से जले नोटों का मलबा मिला है, जिसके 2 से 3 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आरोपी विनोद राय ग्रामीण कार्य विभाग के सीतामढ़ी डिवीजन में अधीक्षण अभियंता है। उनके पास मधुबनी डिवीजन का भी प्रभार है। भारत में भी करप्शन को लेकर के चीन की तरह से कानून बनाना चाहिए। वहां पर चीन में करप्शन को लेकर के बहुत ही कड़े कानून है। लिखा है इसमें कि उनके पास मधुबनी डिवीजन का भी प्रभार है। गुरुवार को EOU को सूचना मिली कि राय भारी मात्रा में नकदी लेकर के पटना स्थित घर जा रहे हैं। EOU टीम उनके घर पहुंची, मगर इंजीनियर की पत्नी ने रात के समय में घर अकेले होने की बात कहकर के टीम को रोक दिया और पूरी रात भर टीम जो है घर के बाहर इंतजार करती रही और वो नोट जलाती रही। सुबह जब अधिकारी घर में घुसे तो दंग रह गए, वहां नोट जलाए गए। RRB ALP की दोबारा परीक्षा 31 तारीख को होगी। रेलवे में स्काउट और गाइड कोटे से 8 पद भरे जाएंगे, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बिहार से 2 वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के रिक्त 935 पदों पर बहाली होगी। 27 अगस्त से 26 सितंबर के बीच में आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के लिए 27 से आवेदन कर सकते हैं। BPSC ने पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में मूल कोटि स्तर के सहायक पर्यावरण वैज्ञानिक के कुल 17 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। एक और अंतिम सूचना है, जूनियर हाई स्कूलों में भी होगी IT की पढ़ाई। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करते नहीं है, कहाँ से IT की पढ़ाई करवाएंगे? देख लीजिए, लिखा हुआ है कि यूपी के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में भी अब IT की पढ़ाई होगी। इसके तहत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को AI कोडिंग, डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर थिंकिंग आदि की शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसके लिए पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है और साथ ही SCERT की ओर से प्रदेश के हर जिले के 10 विज्ञान शिक्षकों को IIT कानपुर में 3 महीने की ट्रेनिंग कराने का प्रबंध भी किया गया है। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हीं शिक्षकों को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू कराने के लिए प्रदेश भर से 750 ऐसे विज्ञान शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनकी IT व उससे जुड़े क्षेत्र में दिलचस्पी होगी। वास्तव में प्रदेश के जितने भी जूनियर के विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, जूनियर नहीं परिषदीय, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए और पूरे परिषदीय सभी विद्यालयों में कंप्यूटर पढ़ाया जाना चाहिए। जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो भी कॉन्वेंट जितने भी विद्यालय हैं, सभी में कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। कक्षा 2-3 से ही बेसिक चीजें बताना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। और ये अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि 750 में क्या होगा। 750 शिक्षक पूरे प्रदेश में आप उनको ट्रेनिंग देंगे तब वो थोड़ा बहुत पढ़ा पाएंगे। वो भी वो कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है, केवल साइंस बैकग्राउंड के शिक्षक हैं। और तो और रहा, ये लोग अभी TGT PGT देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर कंप्यूटर की भर्ती ही नहीं होती है। खैर, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।